कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अप्रैल के 2017 में यूएस के एयरफोर्स ने नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब को अफगानिस्तान में अपने किसी टारगेट को खत्म करने के लिए गिराया था। लेकिन उसके बाद ऐसी अफवाह फैल रही थी कि वहाँ पर अक्सर ही अजीब एक्टिविटी देखी जाती है, लेकिन लोग मानते हैं कि सच्चाई कुछ और ही है। इसके बाद हम एक लेडी पायलट को देखते हैं जो कि अपने पायलट साथी जॉनसन के साथ अपने बेस पर वापस जा रही होती है। तभी उनके ऊपर कोई मिसाइल से अटैक कर देता है, जिस वजह से उनका फाइटर जेट क्रैश हो जाता है। इस वजह से सिम कैरी और जॉनसन दोनों ही अपने इमरजेंसी सीट को इजेक्ट करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों खुद को संभाल पाते, वहाँ पर अफगानिस्तान के आतंकवादी पहुँच जाते हैं और जो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। जॉनसन के पास एक गन होती है और वो जिस गन के जरिए उनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आतंकवादी उससे पहले ही उसको शूट कर देते हैं। इसके बावजूद अकेले ही सिम कैरी उन आतंकवादियों से बहुत ही बहादुरी से उनका सामना करती है और उनको एक एक करके शूट कर देती है। और जब वो वापस से जॉनसन को देखती है तो वो गोली लगने की वजह से वहीं पर ही अपना दम तोड़ देता है। अब वो अपने बेस से कांटेक्ट करके अपनी लोकेशन को बताकर मदद मांगती है। अब हम इसके बाद बाकी अफगानी आतंकवादियों को देखते हैं जो कि अपने मरे हुए साथियों के पास पहुंचते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि उनमें से मलिक नाम का एक आतंकवादी अभी भी जिंदा है और जो कि अपने बाकी साथियों के साथ सिन केयर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सिन केयर अपनी जान को बचाने के लिए भागते हुए एक बंकर के पास पहुंचती है, लेकिन वो बंकर एक ताले से लॉक होता है और तभी अफगानी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो अकेले ही उन आतंकवादियों का सामना करने लगती है और तभी उनमें से एक आतंकवादी सिन केयर के ऊपर एक मिसाइल से हमला कर देता है, लेकिन सिन केयर तो बच जाती है। इस वजह से बंकर का लॉक टूट जाता है और अब अपनी जान को बचाने के लिए सिन केयर बंकर के अंदर चली जाती है। वो अफगानी अभी भी उसका पीछा करते हुए उसे सरेंडर करने के लिए कह रहे होते हैं। इस वजह से वो जल्दी से बंकर में लगे हुए सीढ़ी की मदद से नीचे की ओर चली जाती है। हालांकि बंकर काफी गहरा होता है और सिन केयर को ढूंढते हुए आतंकवादी भी उसका पीछा करते हुए बंकर में नीचे आ जाते हैं। बंकर में काफी अंधेरा होता है। अब वो आतंकवादी सिन केयर को ढूंढने के लिए बंकर की लाइट को ऑन करते हैं, जहाँ पर कि हम बहुत ही सारे टैंक में इंसानों की बहुत ही सारी बॉडी देखते हैं जिन पर रिसर्च की जा रही थी। ये सब कुछ देखकर वो अफगानी भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अब वो सिन केयर को ढूंढ लेते हैं। इसके बाद सिन केयर और उनके बीच झड़प होने लगती है। अब सिन केयर उनसे बचकर एक गटर के रास्ते घुस जाती है। यहाँ पर फायरिंग के दौरान एक बॉडी टैंक से बाहर आ गई थी जो कि एक एलियन क्रिएचर की तरह दिखाई दे रही थी। अब इससे पहले कि वहाँ पर मौजूद आतंकवादी कुछ भी समझ पाते, वो क्रिएचर जिंदा हो जाता है और उस आतंकवादी को नोच नोच के खाने लगता है। ये देखकर उसका दूसरा साथी डर के वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरी तरफ मलिक को सिन केयर मिल जाती है। अब मलिक उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही सिन केयर उसके ऊपर फ्लेयर गन चलाकर उसे शूट कर देती है। फिर इसके बाद वो उनके बाकी साथियों को मारते हुए आगे बढ़ने लगती है और वापस से बंकर से बाहर निकलने की कोशिश करती है और तभी अचानक ही एक आतंकवादी उसका पैर पकड़ लेता है। अब सिन केयर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर उस आतंकवादी के पीछे क्रीचर आ जाता है और उसके मुंह को बहुत ही बुरी तरह से नोच कर खा जाता है। ये सीन देखकर सिन केयर बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और जल्दी से भागकर बंकर के बाहर चली जाती है। इस दौरान वो क्रीचर भी बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से ना खुला होने की वजह से वो एलियन क्रीचर बाहर नहीं निकल पाता। उन आतंकवादियों का एक आखिरी साथी बचा हुआ था जो कि सिन केयर के पास खड़ा था और वो उस एलियन को देखकर सिन केयर को बिना नुकसान पहुंचाए वहाँ से भागने लगता है। अब क्योंकि उस क्रीचर ने सिन केयर को भी घायल कर दिया था, इस वजह से उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब थी और तभी यूएस मिलिट्री की गाड़ी आती है जिससे सिन केयर टकरा जाती है, जो उसे बाहर आके देखते हैं और सिन केयर उन्हें समझाती है कि मैं तुम्हारी साथी हूँ। अब सोल्जर को मालूम चलता है कि ये उनकी गायब हुई पायलट है, इस वजह से वो उसे गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब मिलिट्री बेस में पहुँचने के बाद सिन केयर अपने सीईओ को उस बंकर के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी किसी भी बात को नहीं मानता और सिन केयर कहती है कि मैं तुम्हें उस बंकर तक ले जा सकती हूँ और प्रूव कर सकती हूँ, लेकिन उसका सीईओ उसकी बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता और जिस बात से सिन केयर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर ऑफिसर हुक उसे डॉक्टर के पास ले जाता है जहाँ पर वो आखिरी बचे हुए अफगानी को भी पकड़ कर लाए थे। अब वो सिन केयर उस आतंकवादी को भी उस क्रीचर के बारे में बताने के लिए बोलती है, लेकिन वो आतंकवादी उसे कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद हुक सिन केयर को बताता है कि मैंने सैटेलाइट के फुटेज को चेक किया था, लेकिन मुझे कोई भी बंकर नहीं दिखाई दिया। अब सिन केयर बताती है कि वो बंकर इतना गहरा है कि उसे सैटेलाइट से ढूंढना काफी मुश्किल है। फिर सिन केयर बंकर पर लिखी हुई लाइन को लिखकर सोल्जर को दिखाती है, तो फिर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये कौन सी भाषा है, लेकिन वहाँ पर बैठा हुआ अफगानी उनको बताता है कि ये रसियन भाषा है और इसका मतलब है कि इसे खोलना सख्त मना है। फिर वो आतंकी अफगानी उन लोगों को बताता है कि इसने तुम लोगों को क्रीचर के बारे में जो भी बताया है वो क्रीचर उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इस दौरान हमें ये भी मालूम चलता है कि उस बंकर को रसियंस ने बनाया था और हम रात में देखते हैं कि बहुत ही सारे एलियन क्रीचर आजाद हो गए हैं और मिलके बंकर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते
करते हैं। इधर सिनकेयर और बाकी मिलिट्री ऑफिसर अफगानी से पूछताछ करते हैं और वो अपना नाम कबीर बताता है और वो साथ में ये भी बताता है कि वो आतंकवादियों का साथ बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था। उसे तो हथियार भी पकड़ना नहीं आता, वो तो उनका सिर्फ ड्राइवर है और उनके बीवी बच्चे उन आतंकवादियों के कब्जे में है और जिस वजह से वो उनके साथ काम कर रहा है। इधर हम एवरेट नाम के एक सोल्जर को देखते हैं जो कि बाहर पहरा दे रहा होता है और तभी उसका दूसरा साथी शिफ्ट को चेंज करने के लिए वहाँ पर पहुँचता है। लेकिन एवरेट बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि उसका साथी अचानक ही पलक झपकता ही गायब हो जाता है। अब वो आसपास चेक करता है तो फिर वहाँ पर उसे ब्लड ही ब्लड दिखाई देता है। अब जिसके बाद हम वहाँ पर बहुत ही सारे क्रीचर देखते हैं जो कि उनके बेस कैंप पर अटैक कर देते हैं। अब सभी सोल्जर मिलकर उन क्रीचर का सामना करने लगते हैं, लेकिन वो क्रीचर बहुत ही ज्यादा मजबूत थे और उनके ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था और उनका सामना करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जब सीईओ को इस बात का मालूम चलता है तो फिर वो सोल्जर्स को पूरी तरह से छूट दे देता है कि वो किसी भी हालत में उस क्रीचर को मार के खत्म कर दे। इधर एवरेट जब उन क्रीचर का सामना कर रहा होता है और तभी एक क्रीचर उसके सामने आ जाता है और एक थप्पड़ में ही अपने पंजे से उसकी खोपड़ी को खोल देता है। अब दूसरी तरफ सीईओ के पास भी एक क्रीचर पहुंच जाता है। अब वो उसे शॉटगन से शूट करने लगता है। अब वो सोल्जर्स फ्लेयर की लाइट से देखते हैं कि वो सभी लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं। अब जिस वजह से वो पीछे हटने का फैसला करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके कई साथी मारे जाते हैं। अब इधर सिनकेयर के पास भी एक क्रीचर पहुंच जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है और अपने मुंह से बड़ी सी जीभ निकालकर उसके गले में फंसाकर उसे अपनी तरफ खींचने लगता है और अपने टेंटिकल से उसके दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश करता है। और तभी कबीर एक चाकू को निकालकर उसके जीभ को काट देता है, जिस वजह से सिनकेयर बच जाती है। अब दूसरी तरफ एक मिलिट्री ऑफिसर को एक क्रीचर अपने पंजों से मारकर उसके सिर से धड़ अलग कर देता है। अब मशीन गन के चलने की वजह से उनके बेस में आग लग जाती है। अब इस मौके का फायदा उठाकर एक क्रीचर उनके ऊपर घातक तरह से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही एक सोल्जर उसके ऊपर अटैक करके उसके सिर को ब्लास्ट कर देता है। अब जिसके बाद सभी सोल्जर हार मारकर एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और जिनके साथ कबीर और सिनकेयर भी मौजूद थे। इस दौरान हुक सभी लोगों को उस कंटेनर में जाकर छिपने के लिए कहता है जिस कंटेनर में हथियार रखा हुआ था और खुद ही विल के साथ सीईओ को बचा कर लाने का फैसला करता है। इधर सीईओ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि वो क्रीचर उसे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर रहा था और तभी हुक और विल वहाँ पर पहुँच जाते हैं जो कि फ्लैश बम से उस क्रीचर को पूरी तरह से अंधा कर देते हैं और इसका फायदा उठाकर वो उस क्रीचर को एक बेसबॉल से बहुत ही बुरी तरह से उसके सिर को फोड़कर उसे खत्म कर देते हैं। सीईओ बहुत ही ज्यादा घायल था, इस वजह से वो हुक को उसे वहीं पर ही छोड़कर जाने के लिए कहता है, लेकिन हुक ऐसा नहीं करता और फिर उनके बाहर पहुंचते ही उनके सामने एक क्रीचर आ जाता है जिसे कि बाकी सब सोल्जर्स अपनी गन से शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस क्रीचर पर उनकी गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। अब जिस वजह से सिनकेयर उसके ऊपर चढ़कर एक कुल्हाड़ी से उसके सिर पर अटैक करके उसे जान से मार देती है। अब वो सभी लोग मिलकर कंटेनर में छिप जाते हैं और कंटेनर के दरवाजे को लॉक कर लेते हैं। अब उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इस वजह से वो लोग पूरी रात वहीं पर ही गुजारने की सोचते हैं। इस दौरान हुक कबीर से पूछता है कि तुम तो जरूर ही इन सभी चीजों के बारे में जानते होगे, तुम्हें उसके बारे में बताना ही होगा, नहीं तो वो क्रीचर हम सभी को मार देंगे। अब कबीर बताता है कि मेरे पैदा होने से पहले ही एशिया ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया था, जिसके बाद 1988 में बड़ी मुश्किल के बाद अफगानिस्तान ने अपनी सेना को बनाया ताकि वो रशियंस का सामना कर सके, लेकिन अचानक से उनके आदमी एक एक करके गायब होने लगे और इस वजह से अफगानिस्तान ने अपने 46 गाँव खो दिए थे, जिसमें मेरे फादर भी शामिल थे। इससे ये मालूम चलता है कि रशियंस ने ही उन एलियन क्रीचर पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें बनाया है। अब सुबह होते ही वो लोग कंटेनर से बाहर निकलते हैं और उन्हें वहाँ पर आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता और वो लोग देखते हैं कि वो क्रीचर सभी डेड बॉडी को अपने साथ ले गए थे, लेकिन उन्होंने एक क्रीचर के डेड बॉडी को वहीं पर ही छोड़ दिया था। अब वो लोग उस क्रीचर पर एक्सपेरिमेंट कर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। तो फिर उन्हें मालूम चलता है कि उन क्रीचर की चमड़ी बहुत ही ज्यादा मोटी है और उनके ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। और यहाँ पर उन्हें ये भी मालूम चलता है कि सूरज की रोशनी में आते ही उन क्रीचर्स की बॉडी बहुत ही बुरी तरह से गलने लगती है। अब जिसके बाद डॉक्टर उस क्रीचर के बॉडी को फाड़ कर चेक करते हैं कि आखिर वो क्या चीज है। तो फिर उन्हें मालूम चलता है कि उन क्रीचर्स के अंदर इंसान के ऑर्गन है। ये देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। अब सीईओ होश में आ जाता है और उन्हें बताता है कि मुझे कल ही मालूम चला है कि यहाँ पर बंकर में रशियंस एलियन और ह्यूमन के डीएनए को मिलाकर एक बायोलॉजिकल वेपन बना रहे थे। हालांकि सोवियत संघ इस बारे में पता लगाने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिली। अब इसके बाद वो ये भी बताता है कि अफगानिस्तान में एक उल्का पिंड गिरा था, तो फिर रशियंस उसे चेक करने के लिए गए थे, जिससे उन्हें एहसास होता है कि वो कोई उल्का पिंड नहीं बल्कि किसी एलियन का विमान होता है। इसी वजह से रशियंस ने अफगानिस्तान पर अटैक करके उस जगह पर कब्जा कर लिया था। अब प्रेजेंट में सीईओ सभी लोगों को बताता है कि पिछली रात में हुआ हमला सिर्फ उनके ताकत को आजमाने के लिए किया गया था और रशियंस हमें ट्रैक करके ऐसा कर रहे हैं और आज रात में हमें पूरी तरह से खत्म करने की प्लानिंग है। अब हैरानी की बात तो ये थी कि उनके पास वहाँ से निकलने के लिए बहुत ही
कम फ्यूल था। इस वजह से सीईओ अपने बाकी सोल्जर्स को हिम्मत देता है और वो कहता है कि वो आखिरी दम तक उनके साथ खड़ा रहकर उनका सामना करेगा। और तभी मरा हुआ क्रीचर जिंदा हो जाता है और अचानक से उनके ऊपर अटैक करने लगता है और फिर से सिनकेयर के गले को अपनी जीभ से पकड़ लेता है और अपने टेंटिकल से उसके माइंड को रीड करने लगता है। अब सभी सोल्जर मिलकर उसके जीभ को काट देते हैं और सिनकेयर उसके चंगुल से आजाद हो जाती है और सभी सीईओ एक हैंड ग्रेनेड को लेकर उस क्रीचर के ऊपर कूद जाता है और जिससे वो दोनों ही ब्लास्ट हो जाते हैं और उनके चिथड़े उड़ जाते हैं। अब उनके पास गोलियां भी ज्यादा नहीं बची थी और सिनकेयर की हालत भी काफी खराब थी क्योंकि उस क्रीचर ने उसके दिमाग को अपने कब्जे में करने की कोशिश की थी ताकि वो क्रीचर इंसानों के लड़ने के तरीके को जान सके। अब वो सभी सोल्जर मिलकर उस बंकर में जाकर उन सभी क्रीचर को ब्लास्ट करने का फैसला करती है। अब वो सभी लोग बंकर में पहुंचते हैं जहाँ पर कि हुक को एक क्रीचर पीछे से बंकर के अंदर खींच के गिरा देता है। हालांकि इसके बावजूद वो लोग उस जगह को ब्लास्ट करने वाले थे, लेकिन सिनकेयर को मालूम चलता है कि अंदर हुक अभी जिंदा है, तो फिर वो उस जगह को ब्लास्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है क्योंकि वो हुक को वापस लाना चाहती है। लेकिन हुक रेडियो पे बताता है कि तुम जल्दी से इस जगह को ब्लास्ट कर दो, ये सब कुछ उनकी चाल है। लेकिन सिनकेयर बिल्कुल भी नहीं मानती और अंदर जाकर उसे बचाने का फैसला करती है। अब सिनकेयर डॉक्टर को बाहर ही रुकने के लिए कहकर बाकी सभी सोल्जर के साथ अंदर चली जाती है और तभी डॉक्टर को रेडियो पर एक अलर्ट मैसेज आता है जिसमें कि उस एरिया को खाली करने के लिए बोला जा रहा था क्योंकि उस एरिया को बम गिराकर पूरी तरह से ब्लास्ट करने का मैसेज था। अब इधर जब हुक को होश आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर क्रीचर इंसानों की बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से चबाकर खा रहे थे और जब वो क्रीचर देखता है कि हुक को होश आ चुका है तो फिर उसके ऊपर वो अपनी जीभ से अटैक कर देता है। लेकिन हुक उसकी जीभ को अपने दांतों से काट देता है और मौका पाते ही एक चाकू की मदद से उसे जान से मार देता है। इधर अंदर पहुंचने के बाद कबीर देखता है कि उन डेड बॉडीज पर उन्हीं के गांव के लोगों पर रिसर्च की गई थी। अब सिनकेयर एक बड़े से टैंक में लाइट को ऑन करती है और हमें उस टैंक में एक बड़ा सा एलियन जीव दिखाई देता है और जिसकी वजह से ही रिसर्च की जा रही थी। अब वहाँ पर अचानक से क्रीचर आने लगते हैं और सभी लोग उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और अब इस वजह से उन सभी की गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब इधर बाहर मौजूद डॉक्टर को भी सभी आतंकी अफगानी घेर लेते हैं, इस वजह से वो उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। अब इधर बंकर में सभी लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और उनका एक साथी बहुत ही सारे क्रीचर को रोकने के लिए गेट को पकड़कर खड़ा रहता है। अब वो सभी लोग सीढ़ी तक पहुँचते हैं तो फिर वो देखते हैं कि उनकी दूसरी सोल्जर लफाइट भी गायब है और तभी हुक उसे बचाने के लिए वापस जाने का फैसला करता है और तभी हम लफाइट को देखते हैं जिसके ऊपर एक क्रीचर अटैक कर देता है। इधर मशीन गन जाम होने की वजह से एक अफगानी डॉक्टर के पास पहुंचकर उसके ऊपर हमला कर देता है। हालांकि डॉक्टर खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ लफाइट बहादुरी से सामना करते हुए उस क्रीचर को मार देती है और तभी दूसरा क्रीचर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके चेहरे को बहुत ही बुरी तरह से नोच कर खा जाता है और लफाइट मारी जाती है और ये देखकर हुक काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस क्रीचर का सामना करता है। इसके बाद हम जोन्स को देखते हैं जो कि समझ जाता है कि अब इससे ज्यादा क्रीचर को रोकना नामुमकिन है। इस वजह से वो बॉम्ब को लेकर उनके ऊपर कूद पड़ता है और जिस वजह से उसके साथ साथ बहुत ही सारे क्रीचर मारे जाते हैं। इधर डॉक्टर उस अफगानी को मार देता है और बंकर के अंदर मौजूद लिफ्ट को अपनी गाड़ी से बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा वेट होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पर सभी क्रीचर सिनकेयर और उसके साथ मौजूद सभी लोगों को घेर लेते हैं। हालांकि वो लोग उन क्रीचर का सामना करने की बहुत ही कोशिश करते हैं और तभी ये क्रीचर एक सोल्जर पर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इधर डॉक्टर की गाड़ी वायर से खींचती हुई बंकर के अंदर उनके ऊपर गिरने वाली होती है। अब जल्दी से सिनकेयर लिफ्ट से बाहर कूद जाती है और वो गाड़ी लिफ्ट के ऊपर गिर के ब्लास्ट हो जाती है। लिफ्ट के अंदर मौजूद कबीर के साथ साथ कुछ क्रीचर भी मारे जाते हैं। अब डॉक्टर के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इस वजह से वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। अब जिसके बाद हम सिनकेयर को देखते हैं जिसके पास हुक भी पहुंच जाता है। अब वो दोनों लिफ्ट की वायर को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर मौजूद आतंकवादी डॉक्टर को मारने के लिए वीडियो बना रहे होते हैं और जब वो उसे जान से मारने वाले होते हैं और तभी हुक और सिनकेयर बाहर पहुंचकर उन सभी आतंकी को मार गिराते हैं और तभी टाइम कम बचा होता है और वहाँ पर मिसाइल छोड़ दी जाती है। ये देखकर वो तीनों फटाफट वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और ब्लास्ट के चपेट में आने से बच जाते हैं। अब ये देखकर उन्हें काफी हैरानी होती है और दोस्तों यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की और भी वीडियो मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।